लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मुजान अब मर चुका है और डीमन स्लेयर्स ने ये फाइट जीत ली, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी, जिनमें से सिर्फ कुछ ही जिंदा बच पाए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि तांजीरो जिंदा बच पाया या फिर नहीं, और क्या नेजुको वापस इंसान बन चुकी है। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब सभी जिंदा बचे हुए डीमन स्लेयर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गियू देखता है कि तांजीरो कहाँ है भाई, और तांजीरो जस्ट उसकी नजरों के सामने बैठा हुआ है, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। डीमन हंटर्स उसकी पल्स और हार्ट बीट चेक करते हैं, जो बंद हो चुकी है। गियू रोने लगता है और कहता है कि मैं फिर से किसी को बचाने में फेल हो गया, मुझे माफ कर दो तांजीरो। नेजुको भी वहां पहुंच जाती है और तांजीरो को इस हाल में देखकर रोने लगती है। अब हमें मुजान का पास्ट दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि मुजान बचपन से बहुत कमजोर था। इवन जब वो पैदा हुआ था तब उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, इसलिए मुजान हमेशा जिंदा रहना चाहता था। मरने से पहले मुजान ने तांजीरो को निगल लिया था और उसने अपनी सारी ताकत तांजीरो को दे दी थी, क्योंकि तांजीरो का हार्ट रुक गया था। मुजान ने अपने ब्लड और पावर्स को तांजीरो में ट्रांसफर कर दिया ताकि वो अगला डीमन किंग बन सके, जो सन को भी कॉन्कर कर लेगा। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। तांजीरो अपनी आंखें खोलता है और भाई साहब उसकी आंखें एक डीमन की तरह दिखाई दे रही। तांजीरो को कटा हुआ हाथ रीजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर गियू चौंक जाता है। अब तांजीरो उसी हाथ के बाजू में खड़े डीमन हंटर्स को मारने की कोशिश करता है, पर गियू उसे बचा लेता है। तांजीरो पूरी तरह से एक डीमन बन चुका है और वो एक क्रीपी सी स्माइल करता है। धूप के कारण तांजीरो जलने लगता है। गियू सभी को तांजीरो से दूर होने के लिए कहता है और सभी को अपने वेपन्स उठा के लड़ने के लिए बोलता है। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि तभी गियू बताता है तांजीरो अब एक डीमन बन चुका है और उसे तुरंत मारना पड़ेगा। तांजीरो धूप से बचने के लिए छांव की तरफ भागता है, पर गियू उसके पेट में तलवार घुसाकर उसे रोक लेता है। अब अचानक से तांजीरो की बॉडी धूप से जलना बंद हो जाती है, जिसे देखकर गियू चौंक जाता है। अब तांजीरो गियू को मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसे दूसरा मुक्का मारने ही वाला होता है कि इनोसके बीच में आकर उसे रोक लेता है। तांजीरो के चेहरे पर मार्क आ चुका है और उसके नाखून भी बढ़ गए हैं, बिल्कुल एक डीमन की तरह। तांजीरो इनोसके पर हमला करने के लिए बढ़ता है। इनोसके भी तांजीरो के ऊपर तलवार चलाता है, लेकिन उसे पास्ट याद आता है और उनकी गहरी दोस्ती के कारण इनोसके उसे मार नहीं पाता। तांजीरो इनोसके पर हमला करने ही वाला होता है कि बीच में नेजुको आकर उसे टाइट से हक कर लेती है और रोते हुए कहती है कि हमेशा तुम्हें ही क्यों सफर करना पड़ता है, लेट्स गो होम। पर तांजीरो नहीं रुकता और नेजुको की पीठ पर स्टेप करते हुए आगे बढ़ रहा है। पीछे से जेनिसु आकर उसे पकड़ लेता है और रुकने को कहता है, नहीं तो नेजुको मारी जाएगी। इनोसके तांजीरो को सिर पर मारता है, मतलब फनी वे में मारता है कि बस हो गया, तुम एक अच्छे इंसान हो, रुक जाओ। तांजीरो एक शॉक वेव जनरेट करता है मुजान की तरह, जिसे सभी दूर फेंका जाते हैं, पर नेजुको अभी भी उसे होल्ड करके रखी हुई है। अब तांजीरो की पीठ से भी टेंटिकल्स निकल आते हैं, जैसे मुजान के थे। वो अपने एक्स्ट्रा हाथों से जेनिसु को मारने की कोशिश करता है, पर गियो अपने वाटर ब्रीदिंग से ब्लॉक कर देता है। तांजीरो अपने मुंह से एक रसेन गन टाइप गोला बनाकर हमला करने की कोशिश करता है, पर नेजुको उसके मुंह को हटा देती है, जिससे वो अटैक दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन इसके कारण नेजुको के हाथों से खून निकलने लगता है। तांजीरो खून निकलने के बाद भी नेजुको को खाने की कोशिश नहीं कर रहा। इसका मतलब तांजीरो के अंदर अभी भी कहीं इंसानियत जिंदा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कनाओ जिंदा है और उसके पास सीरम का एक इंजेक्शन मौजूद है, जो डीमन को इंसान बनाता है। अब कनाओ की एक आंख खराब हो चुकी है, पर दूसरी आंख ठीक है, एंड वो इंसेक्ट ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म एक्टिवेट करती है, जिससे उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो तुरंत तांजीरो के बाजू पहुंच जाती है और तांजीरो उसे मारने की कोशिश करता है, पर कनाओ बचते हुए उसे सीरम इंजेक्ट कर देती है। तांजीरो वहीं पर रुक जाता है। तांजीरो की लड़ाई उसके अंदर चल रही थी, जहाँ मुजान के सेल्स उसे जाने नहीं दे रहे थे, पर सीरम के कारण तांजीरो की बॉडी हील हो रही थी। मुजान के सेल्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम जब तक चाहो जिंदा रह सकते हो, और तुमने तो सन को भी कॉन्कर कर लिया है, इसलिए नाटक मत करो। मुजान उससे ये भी कहता है कि तुम अपने आप में एक सुप्रीम बीइंग बन गए हो, पर तांजीरो उसकी एक बात नहीं सुनता। सभी उसका हाथ खींचकर उसे बाहर निकालते हैं और मुजान के डीमन सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब तांजीरो अपनी आंखें खोलता है और नेजुको को देखकर रोने लगता है। सभी खुश हो जाते हैं कि तांजीरो नॉर्मल हो गया और उसकी इंजरीज भी ठीक हो गई। तांजीरो कनाओ को देखकर कहता है कि थैंक गुडनेस तुम जिंदा हो। अब सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली इतने सालों बाद वो जीत गए। एंड इसके बाद स्टोरी 3 मंथ बाद फास्ट फॉरवर्ड होती है, जहां तांजीरो, इनोसके और जेनिसु हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए हैं और नेजुको उनसे मिलने आई है। तांजीरो का कटा हुआ हाथ रीजनरेट हो गया था, पर अब वो उस हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकता। साथ में उसकी राइट आई भी ठीक हो गई, पर उस आंख से अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, जो पोस्ट डीमन वर्ल्ड का है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।